स्वागत है। जरिता इस लेसन का हम सेकंड पार्ट आज देखेंगे। द चिल्ड्रन वुड नॉट एग्री। जब उनके फॉरेस्ट में आग लग गई, उनके पेड़ तक आग पहुंच ही रही थी, उस समय माँ और बच्चों में कन्वर्सेशन हो रहा था। उस समय उनकी मम्मी उनको समझा रही थी कि मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन बच्चे उसको समझाते हैं। द चिल्ड्रन वुड नॉट एग्री। दे सेड द रैट इन द होल। उनकी मम्मी ने कहा था कि जो पेड़ के पास एक रेत का होल है, वहाँ आप लोगों को रख देती हूँ, आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन यहाँ उस चिक्स जो होते हैं, उस बर्ड के बच्चे जो होते हैं, वो एग्री नहीं होते। वो क्या कहते हैं? दे सेड द रैट इन द होल विल डिवोर अस। उसके बच्चे कहते हैं कि जो रैट है, चूहे हैं, उनको खा डालेंगे। इट इज बेटर टू पेरिश, इट इज बेटर टू पेरिश इन द फ्लेम्स देन टू डाई इग्नोबली बाय being eaten by us rats, being eaten up by rats। उसके बच्चे कहते हैं कि हम आग में जलना पसंद करेंगे चूहों के द्वारा मरने से। अच्छा, चूहे हमको खा डालेंगे, उससे अच्छा तो आग में मरना पसंद करेंगे, ऐसा उसके बच्चे कहते हैं। द मदर बर्ड ट्राइड टू रिलीव द फियर्स ऑफ चिल्ड्रन। मदर बर्ड जो होती हैं, उनके डर को खत्म करने की कोशिश करती है, उनके डर को भगाने की कोशिश करती है। एंड सेड आई सॉ एन ईगल डिवोर द रैट। उसकी मदर बर्ड कहती है कि मैंने ईगल को रैट खाते हुए देखा है। देयर इज नाउ नो डेंजर फॉर यू इनसाइड द होल। और उसकी मदर बर्ड कहती है कि होल के अंदर अब आप लोगों को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। बट द चिल्ड्रन सेड देयर आर सो टू बी अदर रैट्स इन द होल। चिल्ड्रन कहते हैं कि वहां होल में और दूसरे भी रेट्स होंगे और चूहे होंगे। और डेंजर इज नॉट इंडेड बाय द किलिंग ऑफ वन रैट बाय द ईगल। ईगल के द्वारा एक चूहा खाने से हमारा खतरा टला नहीं। काइंडली सेव योर लाइफ बाय फ्लाइंग बिफोर द फायर रीचेस अस। और उसके जो बच्चे होते हैं उसके रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली सेव योर लाइफ, आप अपनी लाइफ को बचाओ, यहाँ से फ्लाइंग करो, हमारे पास आग पहुँचने के पहले आप यहाँ से उड़ जाओ। बिफोर दिस ट्री कैचेस फायर। और इस ट्री को आग लगने के पहले, इस पेड़ को आग लगने के पहले आप यहाँ से उड़ जाओ, ऐसे उसके बच्चे मदर बर्ड को समझाते हैं। वी कैन नॉट गेट इन टू द रेड होल। लेकिन हम रेड होल के अंदर नहीं जाएंगे। एंड वाई शुड यू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर और सेक। फ्रेंड्स, मुझे बताइए, वाई शुड यू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर और सेक। विच टाइप ऑफ सेंटेंस आपको पता है फ्रेंड्स? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पता होगा। हाउ हैव वी मेरिटेड इट? वी हु हैव डन नथिंग फॉर यू। उसके बच्चे कहते हैं कि हम इतना महत्व क्यों दे रहे हैं आप, जबकि हमने तो कुछ भी आपके लिए नहीं किया, कुछ भी हमने नहीं किया आपके लिए। वी हैव ओनली ब्रॉट यू अनहैप्पीनेस। हमने आपके लिए हमेशा दुख ही लाया है, आपके लिए हमने हमेशा दुख ही निर्माण किया है, अनहैप्पीनेस ही लाए। सिंस वी केम इन टू द वर्ल्ड, जब से हम इस दुनिया में आए हैं तब से हम आपके लिए हमेशा दुख ही निर्माण किया है। टेक अनदर मेट एंड लाइव हैप्पीली। टेक अनदर मेट एंड लाई हैप्पीली, लिव हैप्पीली। यहाँ उसके बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे कितने साहसी हैं, अपने मम्मी को सजेशन कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि आप दूसरे सह पार्टी अपने लिए बना लेना, लाइफ पार्टनर दूसरा बना लेना और खुशी से ज़िंदगी जीना। ऐसा उसके बच्चे उस मदर बर्ड को समझाते हैं। आगे क्या हुआ? फाइनली, आखिरी में, आफ्टर लॉन्ग एंड रिपीटेड प्लेडिंग्स एंड जस्ट एज द फायर वॉज अबाउट टू क्लाइंब द ट्री ऑन विच द नेस्ट वॉज बिल्ट, Jarita flew away with a very heavy heart. She flew to a nearby forest and cried, thinking of her dear little children being burnt by the fire. और आखिरी में मदर बर्ड वहाँ से उड़ जाती, क्योंकि जिस पेड़ पर जो नेस्ट था, उस नेस्ट तक फायर नियर बाय आ रही थी, पास पास आ रही थी। आग जैसे जैसे पास पास पहुँच रही थी, वैसे ही उसके माँ को आखिरी में हैवी हार्ट के साथ, भारी मन के साथ उड़ना पड़ा। और वो नज़दीक में जो कोई फॉरेस्ट था, वहाँ जाकर वो
रुकी और रोने लगी अपने बच्चों के लिए। Back at the tree, the hot flames of the fire was licking at the corner. और उस ट्री के पीछे से आग की जो लपटें हैं दिखने लगी ऑफ द नेस्ट, और उस नेस्ट के पास आग की लपटें आने लगी। द एल्डेस्ट ऑफ द चीक्स क्राइड आउट, और चार जो बच्चे थे उनमें से जो बड़ा था वो रोने लगा और चिल्लाने लगा, ओ माइटी फायर, ओ शक्तिशाली आग, हाउ मर्सी ऑन अस, हमारे पर दया कीजिए, एंड डू नॉट डिस्ट्रॉय अस, हमें नष्ट मत कीजिए। ओ फादर अबंडन अस इवन बिफोर वी वर हैच्ड एंड मदर कुड नॉट कैरी अस टू सेफ्टी, हमारे पिताजी ने हमारे जन्म के पहले ही छोड़ दिया और हमारी मदर हमें यहाँ तक दूर नहीं ले जा सकती। We ourselves are too young to fly away from your mighty flames. We ourselves are too young, हम इतने छोटे बच्चे हैं कि हम यहाँ से दूर नहीं उड़ सकते, आपके इस माइटी फ्लेम्स जो आग के लपटे इससे दूर नहीं उड़ सकते। We would like to see our mother again, हम अपने मदर को फिर से देखना चाहते हैं। She is also heartbroken, वो भी, उसका भी दिल टूटा हुआ है, वो भी बहुत हमारे लिए रो रही है। प्लीज़ स्पेयर और लाइव्स, हमारी जिंदगी को बख्शो, हमें बचाओ। द फायर वॉज वेरी मच टच्ड एंड आल्सो इम्प्रेस्ड, और आग को ये बात, जो आग है उसको ये बात छू गई और बहुत ही इम्प्रेसिव बात उसको लगी। बाय देयर करेज एंड लव फॉर देयर मदर, उनकी हिम्मत को देखकर, उनके मदर के प्रति लव को देखकर, प्रेम को देखकर उसको बड़ी इम्प्रेसिव बात लगी, और इसकी यह बात आग के दिल को टच कर गई। ही डिस्ट्रॉयड द होल फॉरेस्ट, वो फायर ने पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट लेफ्ट ओनली वन ट्री अनबर्ड, द ट्री विच हैड जरितास नेस्ट एंड हर चीक्स, पूरे फॉरेस्ट को फायर ने जला लिया, लेकिन उस जिस पेड़ पर जो घोंसला था जरिता का और उसके बच्चे थे, उस पेड़ को फायर ने नहीं जलाया। आगे क्या हुआ? द फायर विच डिस्ट्रॉयड द होल फॉरेस्ट मर्सीफुली लेफ्ट द बेबी बर्ड्स, द फायर विच डिस्ट्रॉयड द होल फॉरेस्ट मर्सीफुली लेफ्ट द बेबी बर्ड्स, लेकिन फायर ने पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन बड़े दया के साथ मर्सीफुली उसने उन 4 बच्चों को छोड़ दिया। When the fire had subsided, the mother bird came back. जब फायर बुझ गई, आग बुझ गई, the mother bird come back and saw, और वो वापस आई और देखने लगी with wonder and amazement, बड़ी सरप्राइजिंग चीज उसको, बड़ी आश्चर्यजनक बात लगी। क्या हुआ? That her children were unscathed, safe and chirping merrily, और उसके बच्चे बड़े खुशी के साथ हैं, उनको कुछ भी ऐसी नुकसान नहीं पहुंचा, उसके बच्चों को सुरक्षित है और बढ़िया खेल रहे हैं खुशी के साथ। She embraced them and was intensely happy, और बहुत ही खुशी से उन्होंने एंजॉय किया। और ये जो लेसन है एपिक ऑफ महाभारत से लिया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो लेसन है इस क्लास में जो जोड़ा गया है ये एपिक है, महाभारत से लिया गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेसन समझा होगा, और बहुत अच्छी चीज़ें हम यहाँ से सीखते हैं कि देखो छोटे बच्चे होने के बावजूद भी वो अपने मदर को कैसे इंस्पायर करते, कैसे सजेशन देते और सही डिसीजन लेते हैं समय पर। तो यही हम यहाँ से सीखते हैं इस लेसन से। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।